दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जो जन्नत जैसी खूबसूरत हो, जहां पहाड़ों की बर्फ सफेद चादर की तरह हर मंजर को ढांप लेती हो, जहां दरिया ऐसे बहते हों जैसे किसी ने शीशे की लकीरें खींच दी हों, और जहां की हवा में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही जादू हो। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान की इस खूबसूरत तरीन वादी की तरफ जिसे दुनिया कश्मीर के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कश्मीर इतना खूबसूरत है जितना लोग कहते हैं? क्या वहाँ के पहाड़, झीलें और वादियाँ हकीकत में इतनी दिलकश हैं? और सबसे अहम बात, आखिर कश्मीर को ज़मीन का जन्नत क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको कश्मीर की सैर करवाएंगे, इसके मशहूर मकामात दिखाएंगे और वहाँ की असल खूबसूरती को आपके सामने लाएंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर कश्मीर की वादियों के साथ। कश्मीर का नाम सुनते ही ज़हन में सबसे पहले जो मंजर आता है वो है बर्फ से ढके हुए बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज वादियां और बहते हुए शफाफ दरिया। जब आप कश्मीर की ज़मीन पर कदम रखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे वक्त थम सा गया हो और हर चीज़ एक ख्वाब की तरह नजर आ रही हो। यहाँ की हवा इतनी साफ और ठंडी होती है कि दिल और दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिलता है। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो बर्फ पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी एक जादुई मंजर पेश करती है। हर तरफ खामोशी होती है, मगर ये खामोशी डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली होती है। दरख्तों से गिरते हुए कतरे, परिंदों की आवाज़ें और दूर बहते झरने मिलकर एक कुदरती मौसीकी बनाते हैं। यहाँ के लोग भी सादा और मेहमान नवाज हैं जो हर आने वाले को दिल से खुश आमदीद कहते हैं। कश्मीर की हर गली, हर पहाड़ और हर वादी एक अलग कहानी सुनाती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी पूरी खूबसूरती सिर्फ इसी ज़मीन पर निछावर कर दी हो। अगर हम कश्मीर के मशहूर मकामात की बात करें तो सबसे पहले डल झील का जिक्र आता है जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस झील में तैरती हुई कश्ती एक ऐसा मंजर पेश करती है जो देखने वालों को सैर में मुब्तला कर देता है। पानी इतना साफ होता है कि आसमान और पहाड़ दोनों इसमें अक्स बनाते नजर आते हैं। इसके अलावा गलमर्ग की वादियां हैं जहां सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर हर चीज को ढांप लेती है और लोग स्नो बोर्डिंग और स्केटिंग से लुत्फ अंदोज होते हैं। पहलगाम एक और शानदार मकाम है जहां बहते हुए दरिया और सब्ज घास के मैदान दिल को छू लेते हैं। यहाँ जब आप घोड़े की सवारी करते हैं तो यूं लगता है जैसे आप किसी फिल्मी दुनिया में आ गए हों। वादिये नीलम भी अपनी मिसाल आप है जहाँ पहाड़, दरिया और जंगलात मिलकर एक नाकाबिले यकीन मंजर बनाते हैं। कश्मीर के ये तमाम मकामात सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून भी पैदा करते हैं। यहाँ आकर इंसान दुनिया के शोर शराबे को भूल जाता है और फितरत के करीब हो जाता है। कश्मीर की एक और खास बात यहाँ के बदलते हुए मौसम हैं जो हर वक्त एक नया मंजर पेश करते हैं। कभी धूप पहाड़ों को सुनहरी बना देती है तो कभी बारिश हर चीज को ताजगी से भर देती है। सर्दियों में यहाँ की वादियाँ मुकम्मल तौर पर सफेद हो जाती हैं और यूं लगता है जैसे किसी ने पूरी जमीन पर चांदनी बखेर दी हो। गर्मियों में यही इलाके सब्ज कालीन की तरह नजर आते हैं। कश्मीर में हर मौसम अपनी एक अलग कहानी सुनाता है जो दिल को छू जाती है। यहाँ आने वाला हर सियाह इस जगह का दीवाना हो जाता है और दोबारा आने की ख्वाहिश रखता है। यही वजह है कि कश्मीर को ज़मीन का जन्नत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फितरत अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ आगाज़ किया, अभी कश्मीर की बहुत सी खूबसूरत जगहें और कहानियाँ बाकी हैं। कश्मीर सिर्फ कुदरती मनाजिर तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ की सकाफत भी उतनी ही दिलचस्प और दिलकश है जितनी इसकी वादियाँ हैं। यहाँ के लोग अपनी रवायात, लिबास और तर्ज ज़िंदगी में एक ख़ास शनाख्त रखते हैं जो सदियों पुरानी तहजीब की झलक दिखाती है। कश्मीरी लिबास आमतौर पर खूबसूरत कढ़ाई और नरम कपड़े से तैयार किया जाता है जो सर्द मौसम के साथ साथ सकाफती हुस्न को भी जाहिर करता है। यहाँ के लोग अपनी ज़बान और मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। जब कोई मेहमान आता है तो उसे एक ख़ास इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ खुश आमदीद कहा जाता है। घरों में चाय पेश करने का अंदाज भी मुनफरिद होता है जिसमें रवायती खुशबू और गर्म जोशी शामिल होती है। कश्मीरी मौसीकी और लोक धुनें भी यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है जो सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही हैं।
ये सब चीजें मिलकर कश्मीर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा बना देती हैं। कश्मीर में रहने वाले लोग ज्यादातर सादगी पसंद और फितरत के करीब जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी शहर की मसरूफियत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुबह का आगाज आम तौर पर कुदरती मनाजिर के साथ होता है, जहाँ लोग अपने काम का आगाज पुरसकून माहौल में करते हैं। खेती बाड़ी भी यहाँ की मईशत का अहम हिस्सा है और लोग अपनी खेतों में मेहनत से काम करते हैं। सेब, अखरोट और ज़ाफ़रान यहाँ के मशहूर पैदावार हैं, जो न सिर्फ मकामी इस्तेमाल बल्कि मुल्क भर में भी पसंद किए जाते हैं। देहाती इलाकों में आज भी रवायती अंदाज ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ जदीद मशीनरी की बजाय ज़्यादातर हाथ से काम किया जाता है। बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो दी जाती है, मगर माहौल अब भी सादा और कुदरती है। ये सादगी ही कश्मीर की असल खूबसूरती में इजाफा करती है। कश्मीर में मौजूद झीलें और दरिया न सिर्फ खूबसूरती का जरिया हैं बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा भी हैं। पानी के ये कुदरती ज़राए ज़राअत और रोज़मर्रा इस्तेमाल में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। झीलों के किनारे बसे हुए इलाके अक्सर सयाहों की तवज्जो का मरकज बनते हैं, जहाँ लोग कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज होते हैं। पानी का साफ और शफाफ होना इस बात की अलामत है कि ये इलाका अभी तक अपनी कुदरती हालत में बड़ी हद तक महफूज है। पहाड़ों से आने वाला पानी नदियों और झीलों को मजीद हसीन बना देता है। बारिश के मौसम में ये पानी के बहाव मजीद तेज हो जाते हैं, जिससे मंजर और भी दिलकश हो जाता है। यहाँ बैठकर वक्त गुजारना इंसान को एक अलग ही ज़हनी सुकून फराहम करता है। ये सब अनासर मिलकर कश्मीर को एक कुदरती खजाना बना देते हैं। कश्मीर का मौसम हर लम्हा बदलता रहता है और यही इसकी सबसे बड़ी खास बातों में से एक है। कभी हल्की धूप पूरे इलाके को रोशन कर देती है तो कभी घने बादल पहाड़ों को छुपा लेते हैं। बारिश के बाद फजा में एक ताजगी और खुशबू फैल जाती है जो दिल को बहुत भाती है। सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो पूरा खित्ता सफेद चादर में लपेट जाता है और मंजर ख्वाब जैसा लगता है। इस मौसम में लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और सियाह भी बड़ी तादाद में आते हैं। हर मौसम में यहाँ की जिंदगी एक नए अंदाज में सामने आती है। यही मुसलसल तब्दीली कश्मीर को बाकी इलाकों से मुनफरिद बनाती है। ये जगह हर आने वाले को एक नया एहसास और नई याद देकर जाती है जो देर तक दिल में रहती है। कश्मीर का जोग्राफियाई महल्ले वकू इसे दुनिया के दूसरे खित्तों से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। ये खित्ता बुलंद पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है, जहाँ रास्ते, वादियाँ और दर्रे एक पेचीदा मगर खूबसूरत कुदरती निज़ाम तश्कील देते हैं। यहाँ के पहाड़ न सिर्फ ऊंचाई में बुलंद हैं बल्कि उनकी साख्त और तहें ज़मीन की कुदरती तारीख की कहानी भी बयान करती हैं। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए तंग और घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो खुद एक एडवेंचर का एहसास देते हैं। इन पहाड़ों के दरमियान छुपे हुए छोटे गांव दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कुदरत ने उन्हें अपने हाथ से तराशा हो। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की मिकदार और ठंडक इंसान को फौरी तौर पर ताजगी का एहसास देती है। ज़मीन की साख्त ऐसी है कि कहीं चट्टानें हैं तो कहीं नरम घास के मैदान, जो एक हैरत अंगेज तजाद पैदा करते हैं। ये पूरा खित्ता कुदरती तौर पर एक जिंदा नक्शे की तरह नजर आता है। कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां जदीद टेक्नोलॉजी का असर बहुत कम नजर आता है। इन इलाकों में जिंदगी कुदरत के साथ मुकम्मल हमआहंगी में चलती है। मकामी लोग ज्यादातर अपने वसाइल पर इन्हसार करते हैं और अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करने की कोशिश करते हैं। लकड़ी के घर, पथरीले रास्ते और सादा तर्ज जिंदगी यहाँ की पहचान है। सर्द मौसम के लिए लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और लकड़ी जमा करके रख लेते हैं। यहाँ बिजली और दीगर सहूलियात कुछ जगहों पर महदूद होने के बावजूद लोग खुश और मुतमिन नजर आते हैं। ये सादगी किसी कमी की अलामत नहीं बल्कि एक मुतवाज़न तर्ज जिंदगी की मिसाल है। वक्त यहाँ जैसे आहिस्ता चलता है और इंसान को सोचने और फितरत को समझने का मौका देता है। कश्मीर में जंगली हयात भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, जो इस खित्ते के कुदरती हुस्न को मजीद बढ़ा देती है। घने जंगलात में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं, जो इस माहौल को एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ की खामोश वादियाँ अक्सर दूर से आने वाले परिंदों की आवाज़ों से गूंजती हैं, जो एक कुदरती ताल पैदा करते हैं। बर्फानी इलाकों में कुछ नायाब जानवर भी पाए जाते हैं जो सख्त मौसम में जिंदा रहने की हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। जंगलात में दरख्तों की अक़साम भी मुख्तलिफ हैं जो माहौल को ऑक्सीजन और ताजगी फराहम करते हैं। ये तमाम अनासर मिलकर एक ऐसा कुदरती निज़ाम बनाते हैं जो खुद ब खुद तवाज़न में रहता है। इंसान जब इन जंगलात में दाखिल होता है तो उसे फितरत की असल ताकत का एहसास होता है।
ये पूरा माहौल एक खामोश मगर ताकतवर जिंदगी का निज़ाम पेश करता है। कश्मीर में सफ़र करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि एक तजर्बा है जो हर कदम पर नया मंजर दिखाता है। यहाँ के रास्ते कभी दरिया के किनारे से गुजरते हैं तो कभी बुलंद पहाड़ों के बीच से। हर मोड़ पर एक नया मंजर इंसान को हैरान कर देता है। कुछ जगहों पर धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि सामने का मंजर भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता है, जो एक पुरस्कार कैफियत पैदा करता है। सफ़र के दौरान कुदरती मनाजिर की तब्दीली इंसान को मुसलसल मुतवज्जे रखती है। यहाँ का हर रास्ता एक नई कहानी की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग सफ़र को जल्द ख़त्म नहीं करना चाहते। ये इलाका अपनी अंदर एक मुसलसल दरियाफ्त का एहसास रखता है जो हर बार कुछ नया दिखाता है। कश्मीर का सफ़र एक ऐसे एहसास के साथ ख़त्म होता है जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि दिल को भी छू जाती है। जब कोई शख्स इस खित्ते को छोड़कर वापस जाता है तो उसके ज़हन में यहाँ के पहाड़, दरिया और खामोश फ़ज़ा की तस्वीरें नक्श हो जाती हैं। ये जगह इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुदरत वाकई एक फनकार है जिसने हर चीज़ बड़ी महारत से बनाई है। यहाँ का हर मंजर एक याद बन जाता है जो वक्त के साथ और भी गहरा हो जाता है। सफ़र के दौरान जो तजर्बात हासिल होते हैं वो आम जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये खित्ता इंसान के अंदर एक नरम और पुरसकून एहसास पैदा करता है जो देर तक कायम रहता है। यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वो इसको भूल नहीं पाता। ये खित्ता हमें ये भी सिखाता है कि कुदरती हुस्न की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। अगर हम इन वादियों, दरख्तों और पानी के ज़राए को महफूज ना रखें तो आने वाली नस्लें एक खूबसूरती से महरूम हो सकती हैं। दुनिया भर में बढ़ती हुई आलूदगी और जदीद तरक्की के बावजूद कश्मीर अभी तक अपनी असल हालत में बड़ी हद तक मौजूद है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस कुदरती विरसे को नुकसान ना पहुँचाएं। यहाँ का माहौल हमें याद दिलाता है कि फितरत के साथ तवाज़ुन में रहना ही असल जिंदगी है। जब इंसान कुदरत से जुड़ जाता है तो उसकी सोच और जाविया भी बदल जाता है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और महसूस करने के लिए है। इसीलिए इसे एक कीमती कुदरती खजाना कहा जाता है। कश्मीर का हर हिस्सा एक अलग कहानी बयान करता है जो अपने अंदर तारीख, सकाफत और फितरत को समोए हुए है। यहाँ के पहाड़ खामोश गवाह हैं इन सदियों पुरानी तब्दीलियों के जो इस खित्ते ने देखी हैं। वादियाँ और दरिया इस बात का सबूत हैं कि कुदरत ने यहाँ अपनी पूरी तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल की है। ये खित्ता सिर्फ सियाती मकाम नहीं बल्कि एक जिंदा तजर्बा है जो हर आने वाले को कुछ न कुछ सिखा जाता है। यहाँ की फ़ज़ा में एक ऐसा सुकून है जो जदीद शहरों में बहुत कम मिलता है। लोग जब यहाँ आते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ये जगह इंसान को अंदर से ताज़ा कर देती है और सोचने का एक नया अंदाज देती है। यही इस खित्ते की असल ताकत है। आखिर में अगर इस पूरे सफ़र को एक जुमले में बयान किया जाए तो वो यही होगा कि कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आंखों से शुरू होकर दिल तक पहुँचता है। ये सफ़र इंसान को फितरत के करीब ले जाता है और इसे ज़िंदगी की असल खूबसूरती का अंदाज़ा करवाता है। यहाँ की हर चीज़ एक खामोश पैगाम देती है कि सादगी और कुदरत के साथ जीना ही असल खुशी है। जो लोग यहाँ का तजर्बा करते हैं वो इसे अपनी ज़िंदगी का एक यादगार हिस्सा बना लेते हैं। ये खित्ता हमेशा अपने हुस्न और सुकून की वजह से याद रखा जाएगा और यही वो वजह है जिसकी बिना पर कश्मीर को दुनिया भर में एक ख़ास मकाम हासिल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कश्मीर की ये खूबसूरत सैर पसंद आई होगी और आपने इस पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि कश्मीर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मज़ीद ऐसी खूबसूरत ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।